हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दिख रहा होगा। उनमें से एक आप चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपना रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। सो हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, सो वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, 2 of swords, queen of cups, magician, king of swords and 4 of swords। तो आपके क्रश आपको लेके क्या सोच रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको पसंद तो करते हैं, बट बची बात कि इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता अभी के लिए कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको आके बोले या कुछ करे। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज़ है जो उनको बहुत बर्डन कर देता है। ऐसा सोच के ही उनको फील होता है कि शायद नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, या मे बी उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होंगे या उनके फैमिली में उनको मतलब एक ऐसा इंसान है जिनको बहुत सारे उन पर चीज़ है कि हाँ हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, और इसलिए वो आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते। इसलिए मे बी शायद वो आपको ऐसा दिखाए कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या वो आपसे दूर जाना चाहेंगे, बिकॉज वो खुद कंफर्म नहीं है। और ये एक ऐसे इंसान है जो अगर वो खुद कंफर्म नहीं है तो आपको कुछ बीच रास्ता में नहीं रखना चाहेंगे। वो आपको चाहेंगे कि आपको एक क्लियर कट आंसर मिले, क्लियर कट चीज़ें आपको समझ आए। वो आपको कोई फॉल्स होप कि आप नहीं, आप मेरे लिए इंतज़ार करिए, मैं आऊँगी, नहीं। और अगर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि शायद वो अभी रेडी नहीं है तो वो आपको बोल देंगे कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सो ये एक ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट लगे, सामने से देखने में लोग इनसे बात करने से डरे कि दे डोंट एक्सप्रेस देयर इमोशंस सो मच, और ये बहुत धीरे धीरे चलना चाहते हैं। लाइक अब इनको अगर आप ये सोचिएगा कि आज हम लोग बात कर लेंगे तो कल ये प्रपोज़ कर देंगे और परसों शादी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो बहुत स्लो एनर्जी में है। लाइक अगर आपका रिलेशनशिप बनता भी है तो वो बहुत स्लो रहेगा। तो आपको अपने खुद के एनर्जीज़ में भी बहुत चेक रखना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही या इन पे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही, क्योंकि आप जितना ज़्यादा और इन पे लगेंगे कि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे शायद उतना ज़्यादा भाग जाए। तो इससे बेटर है कि आप खुद पे फोकस करिए, खुद पे काम करिए रादर देन इन पे फोकस करें। इनको अगर लगेगा कि इनको आपके पास आना है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। और बचा बात, अभी तो वो नहीं आ रहे हैं, अभी वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ही इज़ टोटली इनटू हिज ओन वर्क। उनके ऊपर खुद बहुत भारी चीज़ें हैं, उनकी खुद की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मे बी उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको कंप्लीट करना है। उनके ऊपर एक डेडलाइन हो सकता है कि आपको करियर इतने टाइम तक आपको देना पड़ेगा, या एंड एक रिलेशनशिप की बात सुन के ही उनको एक बहुत बर्डन फील हो जाएगी। क्या ये मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मुझे आप छोड़ के चले जाओगे इनको, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थॉट्स। तो दे फाइंड यू गुड, उनको आप में इंटरेस्ट भी है, बट इतना उनमें दम नहीं है कि वो आपसे आकर के कुछ क्लियर कट कन्वर्सेशन करे। और आई गेस दिस वॉज योर रीडिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ like it, share it and subscribe it. Thank you, bye bye. Hello pile number 2, welcome to your reading. What your crush is thinking about you. तो मुझे लग रहा है आपके क्रश जो पहली बात आपके बारे में सोचेंगे, तो पहले वो सोचेंगे, और अगर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे तो मुझे लगेगा आपके बारे में क्यों सोच रहा है, इनके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है, ये मेरे दिमाग से हट क्यों नहीं रहा है ये इंसान, एंड देन फिर उनको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या हो रहा है मेरे को। उनको समझ ही नहीं आएगा, पहली बात उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि इतने बारे में आपको क्यों सोच रहे हैं। वो चाहेंगे कि अवॉइड करे आपका थॉट्स, मे बी वो अभी आपको अवॉइड करे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको कहीं दिख जाएंगे वो पलट के भाग जाए ऐसा हो सकता है कि आप दिखे उनको एक कॉरिडोर में और वो भाग गए, वो भाग रहे हैं लिटरली आपसे अभी। बट ये एक चेंज लाएगा, ये एक मेजर चेंज लाएगा आप लोग का। एक टाइम ऐसा आएगा
जब आप, और ये चेंज जो मुझे लगता है ये इसको होने में थोड़ा समय लगेगा, पर जब ये चेंज हो जाएगा तब ही विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। तब वो आपके लिए प्लान करेंगे, आपके लिए सब कुछ वो लाइक आप लोग, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपकी जो लाइफ में चीज़ें जब आप लोग मिलोगे तो आप लोग क्या करोगे, लाइक यू नो कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल यू नो यू बोथ विल प्लान टुगेदर मेनी थिंग्स, लाइक मे बी आप लोग 1-2 वीक के रिलेशनशिप में ये प्लान करने लगोगे कि शायद हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हनीमून पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शादी करेंगे तो क्या करेंगे, आई गेस कि तुरंत आप लोग प्लान कर लोगे। लाइक तो जब तक आप लोग का रिलेशनशिप नहीं बना तो बहुत स्लो चलेगा। लाइक फाइल नंबर 1 उनके पर्सन की भी एनर्जी बहुत स्लो थी, पर वो थ्रू आउट स्लो थी, पर आपकी आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है मेरे को ऐसा हो चुका है, देन दे विल टेक एक्शन अबाउट इट। बट फाइल नंबर 1 में था कि एकदम हर टाइम स्लो, रिलेशनशिप में भी स्लो, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे रहोगे। बट ये बहुत, इनको डर भी रहेगा कि क्या पता आप इनको छोड़ के चले जाओ, यू नो मे बी दे विल बी वेरी स्केयर्ड टू लूज़ यू। उनके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि क्या पता ये कुछ बुरा हो जाए तो कुछ ख़राब हो जाए तो सब कुछ ख़राब हो गया, तो ये भी डर उनमें कांस्टेंट बना रहेगा। और आप लोगों का लाइफ, आप लोग आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऐड करोगे कुछ, लाइक एक होता है ना कि आप लोग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अब आप उनको देखोगे या अब आप उनके लाइफ में जाओगे तो कुछ उनका कि उनको कुछ गेन होने लगेगा, आपको कुछ गेन होने लगेगा। स्पेशली अगर कोई यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो उनके मेल पार्टनर होंगे या तो उनको बहुत गेन होगा, स्पेशली द मेल। उनको अचानक से यू नो लाइक आप लक्ष्मी बन के जाओगे उनके लिए, तो ऐसा होगा। और जो मेल देख रहे हैं तो उनके लिए जो फीमेल आएंगी वो उनके लिए लक्ष्मी बन के आएंगी, तो वो आप लोग को लगेगा एकदम कि आप उनके ज़िंदगी में जाओगे और उनके साथ बहुत अच्छा होने लगेगा, कुछ बहुत अच्छा चीज़ें होने लगेगी। चीज़ आप लोग के लाइफ में जो बहुत रुके काम होंगे वो बनने लगेंगे अचानक से, इतना अचानक, लाइक वो काम में भी 2-3 साल से रुका हुआ हो ही नहीं रहा हो, एकदम नहीं हो रहा हो, और वो अचानक से मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन। और ये जो होंगे ना, जब आप इन पे छोड़ दोगे हो कि ये इंसान का कुछ नहीं हो सकता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये तब आएंगे आपके पास। लाइक जब आप सोचोगे कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं जा रही हूँ, ये तब आएंगे। और तब मतलब आप दोनों के जो बीच में इमोशंस होंगे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इक्वल, कि आप जितना दे रहे हो आपको उतना मिल रहा है, ऐसे नहीं रहा कि आप ज़्यादा दे रहे हो। कुछ डिसबैलेंस मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ बस एक चीज़ है कि आप इनको हमेशा एश्योर करते रहना कि हाँ आप इनके ही हो और आप किसी और के नहीं हो, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहेंगे, या मे बी जो चीज़ हुआ भी नहीं हो वो चीज़ सोचने लगेगी, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। आपको बस ये देखना है कि आप बस उनको बताते रहो, हमेशा एश्योर करते रहो कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, कुछ झंझट नहीं है, मैं यही हूँ, यू नो। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मे बी उनको थोड़ा ठीक लगे, बट खैर इनको तो सोचना है, ये सोचते ही रहेंगे, मैं भी बहुत छोटी बातें सोचते रहे। मतलब मुझे लगता है जो मैटर करती भी, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और तो फिर रिलेशनशिप भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें ओवर थिंकिंग तो खैर आजकल तो बहुत कुछ होता है। तो किसी का सुन लेंगे कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया, तो फिर सोचेंगे क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाए, क्या पता उसके साथ हुआ तो कल को मेरे साथ हो जाए, यू नो, इस टाइप की चीज़ें वो बहुत सोचते हैं। अब आप नेचर तो नहीं चेंज कर सकते, बट अगर आप उनको बार बार एश्योर करोगे कि हाँ मैं हूँ, तो उनको शायद वो कुछ हेल्प हो। आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन ही था आपके लिए, तो thank you for watching my video, and if you like it please like, share and subscribe for more such content.